बीए प्रथम वर्ष अनिवार्य हिंदी के प्रिय विद्यार्थियों, अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत संकलित पुस्तक काव्य संचयन में कबीरदास और सूरदास जी को हम आपको पूर्ण रूप में पढ़ा चुके हैं। उनकी व्याख्या प्रस्तुत की थी, कृतित्व व्यक्तित्व के बारे में बताया। अब जो अगले कवि के रूप में है वो है भक्त संत गोस्वामी तुलसीदास जी। भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा के सगुण भक्ति में राम भक्ति के महान भक्त संत गोस्वामी तुलसीदास। इनका जन्म संवत 1554 और देहावसान संवत 1680 में माना गया है। हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ महाकवि तुलसी सगुण रूपधारी राम के आराधक थे। इनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी था। बाल्यकाल में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया, अतः इनके गुरु जो थे नरहरिदास जी, उन्हीं ने इनका लालन पालन किया। विवाह के पश्चात ये पत्नी से अत्यधिक आसक्त थे। रत्नावली था इनकी पत्नी का नाम। एक दिन भी उनसे अलग रहना इनको गवारा नहीं था। एक बार कहते हैं कि वो ससुराल चली गई तो पीछे से ये रात को इनको जैसे ही पता चला कि पत्नी घर नहीं है तो उसे लेने के लिए ये पैदल ही निकल पड़े। बारिश हो रही थी, रास्ते में नदी थी, नदी पार करने के लिए ये किसी मुर्दे पर ही बैठ गए और पीछे से जब चढ़ रहे थे उनके घर में तो कहते हैं कि सांप को ही रस्सी समझ करके पकड़ लिया। ये सब दिखाने के पीछे यही है कितनी आतुरता थी, कितने आकुल व्याकुल थे पत्नी से मिलने के लिए, कितने आसक्त थे पत्नी के प्रति। इसमें कामासक्ति अधिक थी। परंतु जैसे ही वो रात को पत्नी के सम्मुख प्रस्तुत हुए तो पत्नी ने जो मर्म वाक्य बोले उनके कारण इनके अंदर के लोचन उघड़ गए थे और इनको लगा कि ये सांसारिक माया मोह नश्वर है। असली प्रेम, सच्चा प्रेम तो ईश्वरीय प्रेम है। पत्नी ने यही कहा कि अस्ति चरम मय देह में तामे ऐसी प्रीत, जो होती श्री राम सो होते न तो भवभीत। तो संसार की भय ही नहीं रहे तेरे को, अगर जैसी प्रेम तू मुझसे करता है सही राम से करे। बस ये वाक्य सुन करके उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया और वो घर गृहस्थ छोड़ करके संत बन गए और उसके पश्चात ही उन्होंने काव्य रचना प्रारंभ की। उनका जो पत्नी प्रेम था वो ईश्वरीय प्रेम में बदल गया। निराला ने तुलसीदास नामक एक खंड काव्य लिखा। उसके अंतर्गत वो लिखते हैं कि रत्नावली ने उनको कहा कि दिखधाए तुम यूं अनाहूत धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म दूत, राम के नहीं काम के सूत कहलाए, हो बिके जहां तुम बिना दाम, ये और नहीं कुछ हाड़ चाम, कैसी भक्ति कैसे विराम पर। बस ये वाक्य सुन करके और उनको लगा कि साक्षात सरस्वती ने ही मुझे ये फटकार दी है और वरदान दिया है कि जाओ और राम जी का भजन करो। और उनका जो रत्नावली प्रेम था, पत्नी प्रेम था, वह ईश्वरीय प्रेम में बदल गया। इन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे जिसमें प्रमुख हैं रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामलला नहचु प्रमुख है। रामचरितमानस हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। सर्वसाधारण में यह रामायण नाम से प्रचलित है। तुलसी ने इस प्रबंध काव्य के माध्यम से अनेक आदर्श प्रस्तुत किए। शील, शक्ति और सौंदर्य के आगार, मर्यादा पुरुषोत्तम लोक रक्षक राम की कल्पना की। साहित्य में प्रचलित वीर, श्रृंगार, हास्य, करुण, वात्सल्य आदि सभी रस इनके काव्य में देखने को मिलते हैं। तुलसी के काव्य की विशेषताएं, उनकी काव्यगत विशेषताएं, जिस प्रकार हमने कबीर की काव्यगत विशेषताएं बताई थी, उनका समाज सुधारक रूप,
उनका उपदेशक रूप हमने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। इसी प्रकार से तुलसीदास जी भी, सगुण में तो तुलसीदास जी, निर्गुण में कबीरदास जी, इन दो की ही तुलना होती है हिंदी साहित्य जगत में महानता को लेकर के। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में महारथी थे। उनकी कुछ प्रमुख विशेषताओं को मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तुलसी ने एक आदर्श समाज और एक आदर्श धर्म की प्रतिष्ठा की है। उनके जो पात्र हैं उनके द्वारा उन्होंने आदर्श चित्रण किया, जिसमें लोक हित एवं लोक मंगल की शिक्षा उन्होंने दी एवं संपूर्ण विश्व के मानव के सम्मुख आदर्श जीवन प्रस्तुत करने का उनका लक्ष्य रहा है। आदर्श समाज की स्थापना करने का उनका लक्ष्य रहा है। उनके पात्र सभी आदर्श हैं। रामचरितमानस भाई हैं तो आदर्श हैं, पिता है तो, पत्नी है तो, सखा मित्र जो भी है वो आदर्श की पराकाष्ठा है। राम स्वयं एक आदर्शवादी समाज की स्थापना करते हैं, लोक रक्षक हैं, जननायक हैं। दुष्टों के दलन एवं भक्तों के उद्धार हेतु उन्होंने राम की अवतारणा की। संपूर्ण रामचरितमानस असत प्रवृत्तियों के दमन और सत प्रवृत्तियों की विजय का काव्य है। इसके साथ साथ ही कला पक्ष में भी उन्होंने प्रकृति के सुंदर और मनोरम चित्र भी इनके काव्य में देखने को मिलते हैं। स्थान स्थान पर वन, पर्वत, नदी, सरोवर, षट ऋतु, वर्ण आदि मनमोहक छवियां संपूर्ण काव्य में बिखरी पड़ी रहती हैं। प्रकृति के रमणीक और भयंकर दोनों ही रूपों की झांकी इनके काव्य में मिलती है। तुलसी की भाषा अवधी है, ये महत्वपूर्ण है। अवधी भाषा है, यह सर्वजन सुलभ, व्यवहारिक एवं मुहावरेदार भाषा थी उस समय। इसमें भावों के अनुरूप प्रेषणीयता भी थी। साधारणतः इनकी भाषा सरल एवं सुबोध ही होती है। अवधी भाषा प्रमुख थी इनकी, और रामचरितमानस भी अवधी भाषा में लिखा गया। कवितावली इनकी ब्रज भाषा की कृति है। कवितावली में इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। वो मुक्तक प्रबंध जैसी रचना बन पड़ी है। अलंकारों के अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, रूपक, दृष्टांत, व्यतिरेक, प्रस्तुत प्रशंसा, समासोक्ति आदि विविध अलंकारों का प्रयोग बड़ी सफलता के साथ किया। अलंकारों का प्रयोग अपने कथन को सरस, सजीव और मार्मिक एवं प्रभावशाली बनाने के लिए ही किया है। जबरदस्ती कोई अलंकार प्रियता नहीं रही है इनके काव्य में। चमत्कार उत्पन्न करना या कोई पांडित्य प्रदर्शन करना इनका कोई उद्देश्य नहीं रहा है। बल्कि तो कहीं खुद ही लिखा है रामचरितमानस में कि कवि न हो नहीं चतुर कहाऊं, मत अनुरूप राम गुण गाऊं। कवि तो विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखा गत खोरे। करे हूं प्राकृत जन गुणगाना, सिर धुनि से गिरा लगत पछताना। कि प्राकृतिक जन को गुणगान नहीं करूंगा, अर्थात ये स्वामिन है सुखाय की इनकी प्रवृत्ति नहीं है, राजा से प्राप्त नहीं थी। स्वांत है सुखाय के लिए लिखा, लोक कल्याण का अर्थ लिखा। कीरति भनित भूति बल सोई, सुर सरिसम सब कर हित हुई। इनकी जो भनिति है वो तो इनकी कृति है, वो गंगा की तरह सबका हित करती चलती है। इसलिए वहाँ स्वाभाविक रूप से जो अलंकार बन पड़े हैं, आप पढ़े हैं, जिससे उनकी कृति, उनकी भाव प्रेषणीयता और भी सजीव हुई है, मार्मिक हुई है, सरस हुई है। जबरदस्ती अलंकारों का प्रयोग इन्होंने नहीं किया। छंद विधान के अंतर्गत तुलसी ने मात्रिक और वार्णिक दोनों प्रकार के छंदों का प्रयोग किया। जो छंद विधान इनका जो है वो मात्रिक भी है और वार्णिक भी। तुलसी ने धर्म, समाज एवं राजनीति में छाए हुए वैमनस्य को समाप्त कर समन्वय की स्थापना की। इनका सबसे बड़ा काम रहा है समन्वय की स्थापना करना, सामंजस्य स्थापना राजा प्रजा के बीच में। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। पारिवारिक समन्वय, भाई भाई का, माता पिता का, पिता पुत्र का, पति पत्नी का समन्वय, धर्मों का समन्वय, शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय की एकता स्थापित की। सगुण निर्गुण की में भी इन्होंने समन्वय की स्थापना की। शैव वैष्णवों में
ज्ञान और भक्ति में, सगुण निर्गुण आदि विविध क्षेत्रों में इन्होंने समन्वय की स्थापना की। इस प्रकार से तुलसीदास जी समन्वय की विराट चेष्टा का आया आचार्य हजारी प्रसाद बेदी ने। डॉक्टर ग्रियर्सन ने कहा कि महात्मा बुद्ध के बाद में सबसे बड़े कोई जननायक हुए हैं तो वो तुलसी। तुलसीदास जी महान कवि ही नहीं थे, समाज सुधारक भी थे। तत्कालीन परिस्थितियों में समाज में व्याप्त बुराइयों को भी इन्होंने पहचाना और अपने काव्य में उनका निराकरण किया। गोस्वामी तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी के जीवन के बारे में, उनके कृतित्व व्यक्तित्व के बारे में हमने आपको इस वीडियो में बताया है। इसे आप अच्छे से सुने, देखें और उसके पश्चात आपको कोई शंका हो तो मुझसे बात करें। इनकी काव्य की जो कवितावली संकलित है आपके इसमें अनिवार्य हिंदी में, उसके में जो छंद हैं उनकी व्याख्या आपको अगले वीडियो में बनाऊंगा। तब तक के लिए इसे आप अच्छे से सुने, देखें। धन्यवाद।